हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपको पता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, काफ़ी सरल भाषा में पढ़ाऊंगा और समाप्त करने के बाद उसका पाठ का जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, VVI क्वेश्चन जो 2027 बोर्ड में पूछेगा, उसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए कड़वक के पूरे VVI क्वेश्चन को एक एक करके सरल भाषा में उसकी व्याख्या करेंगे। आइए, अब लिखा हुआ है, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। मतलब कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि मलिक मुजैसी जो है एक आंख और कान से क्या थे, पहले से ही वंचित थे, पहले से ही वो कुरूप थे। तो फिर भी एक आंख का होते हुए भी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। देखिए, तो कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जो होता है वो स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें इंसान मगर जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो कभी उसमें कह रहे हैं कि मैं भी एक आंख का हूं, लेकिन मेरा आंख जो है दर्पण की तरह क्या है, स्वच्छ और निर्मल है। और मेरे आंखों में सभी व्यक्ति एक समान दिखाई देते हैं। ये नहीं कि मैं किसी को अच्छे नजरों से देखूं, किसी को बुरे नजरों से देखूं, ऐसा बात नहीं। तो कभी यही बताना चाहते हैं। दूसरे में देखिए, पहले कड़बक में कलंक कांच और कंचन से, कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब क्या है। कभी कलंक कांच और कंचन से क्या बताना चाहते हैं। आप लोग उसमें पढ़े थे एक पंक्ति, कौन कि जो नहीं घरी कलंक न पारा आ कांच हो ही नहीं कंचन करा। यानी कि मतलब कि जब तक सोना को घरिया में तपाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता है। ये कलंक और कांच से ये बताना चाहते हैं कि जब तक सोना को घरिया में तपाया नहीं जाता है तब तक वह सोना, वो कच्ची धातु सोना नहीं बनता है और ना ही उसका कोई आभूषण बन पाता है, ना ही कोई उसका मूल्य होता है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति कष्ट और पीड़ा को सोने की तरह नहीं सहता है तब तक वह कभी सफल नहीं हो पाएगा या उसका कोई मूल्य नहीं होगा। जब तक हम सफल हैं तभी तक हमारा मूल्य है। अगर हम सफल नहीं है, अगर बेरोजगार हैं, तो कोई नहीं पूछेगा, ये निश्चित है। मतलब कि जब तक हम बेरोजगार है ना तब तक हमको कोई नहीं पूछेगा। हम कष्ट और पीड़ा सहकर जब सफल हो जाएंगे तभी मेरा क्या है, हम लोगों का मूल्य होगा, हम लोगों का कोई मान होगा, नहीं तो उसके बाद कोई मूल्य नहीं रहता। और कंचन से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग को पहले ही बता दें कि वो भगवान शिव जो है अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किए थे। देखो, वो सुमेरु पर्वत जब तक, ये लिखेंगे कि जब तक सुमेरु पर्वत उस त्रिशूल का उस आघात को नहीं सहा तब तक वह सोने का होकर आकाश तक नहीं पहुंचा। यानी कि वो सुमेरु पर्वत उस आघात को सहकर ही सोना का बना और आकाश तक पहुंचा। वैसे ही इंसान जो है जब तक कठिन परिस्थिति, कष्ट और पीड़ा को सहेगा नहीं तब तक वो अपनी मंजिल को नहीं छू सकता है, तब तक ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता है इस सुमेरु पर्वत की तरफ। यही दिखेंगे, बस आगे इसमें देखते हैं कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। पहले कड़बक में कभी अपने आत्मविश्वास को क्या बताते हैं कि ये चीज फिक्स है तो फिक्स है, यही होगा तो होगा, क्या आत्मविश्वास बताते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि ये इंसान जो है बहुत अच्छा है, वैसे ही कभी भी अपने आत्मविश्वास के साथ इस कविता में कुछ बोले और क्या बात बोले हैं उसको बताना है हमको। तो कभी अपने आत्मविश्वास के साथ यही बोले हैं कि भले ही किसी इंसान में लाख कमियां क्यों ना हो, अगर उसमें गुण है तो कमी उसके गुणों को कभी ढक नहीं सकता है, कमी उसके गुणों को कभी छुपा नहीं सकता है। गुण है वो इंसान निखर ही जाएगा, लेकिन कभी उसके गुणों को कभी छुपा नहीं सकता है। जैसे चंद्रमा में लगे काले धब्बा उसके रोशनी को कभी कम नहीं कर पाता है। आप लोग देखे हैं कि चंद्रमा में वो काला धब्बा लगा रहता है, क्या चंद्रमा अपने रोशनी को कम कर देता है क्या, यही कम कर। वो धब्बा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर उसमें गुण है तो इसमें यही लिखेंगे कि भले ही किसी इंसान में लाख कमियां क्यों ना हो,
अगर उसमें गुण हो तो कमियां उसके गुणों को कभी ढक नहीं सकता है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकता है, उसको कभी छुपा नहीं सकता है। जैसे चंद्रमा में लगे काले धब्बा उसकी रोशनी को कभी कम नहीं कर पाता, फिर भी क्या करता है चंद्रमा अपना प्रकाश पूरे संसार में फैला देता है। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है दूसरे कर्मक का भाव स्पष्ट करे, मतलब कि दूसरे कर्मक में जो कभी जो बातें लिखी हुई है वो कौन सी बात है, उसका मतलब क्या है, उसका भाव लिखे, कभी क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरे कर्मक में हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कुछ साल, लेकिन चलिए आज यहाँ भी बता देते हैं। कभी ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान कठिन परिश्रम करता है या कठिन मेहनत करता है तो उसका मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। और कभी ये भी बात बोले हैं कि जो इंसान इस संसार में अच्छी कर्म को करके चला गया है तो ये नहीं कि उसकी याद नहीं किया जाएगा, वो खत्म हो गया, नहीं। जो अच्छा कर्म किया है ना तो उसको अच्छे कर्म से ही उसको क्या पहचान की जाएगी उसकी, यानी उसकी पहचान जो है अच्छा कर्म ही बनेगा। और उसकी पहचान जो है इस संसार में जो है इस प्रकार रह जाएगी जैसे फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध रह जाता है, वैसे उसकी पहचान यहाँ पर रह जाएगी और उसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कभी 5 नंबर क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि धनी सो पुरुष जैसे कीरति जासु फूल मरे पर मरे ना बासु। कभी ये बताना चाहते हैं कि वह पुरुष, वो इंसान धन्य है जो अपने अच्छे कर्म को करके इस संसार से चला गया, जो अपने अच्छे कर्म को इस संसार में छोड़ दिया है और उसका अच्छा कर्म ही क्या उसका पहचान बनेगा, उसी से उसको याद किया जाएगा और उसकी पहचान जो है इस संसार में इस प्रकार रह जाएगी जैसे कि फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध यहीं पर रह जाता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वैसे उसकी पहचान जो है इस संसार में इसी प्रकार रह जाएगी। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और आगे चैप्टर जो है ना जितना भी हिंदी का चैप्टर है आपको सरल भाषा में पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ तक कि बीबीआई क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम इस कर्वक के पूरे क्वेश्चन को बीबीआई क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसकी क्या सरल भाषा में आंसर देंगे। लिखा हुआ है में कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, मतलब कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। आपको पहले ही पता है कि मलिक वो जैसी जो है बाएं आंख और कान से क्या थे वंचित थे, कुरूप हो गए थे, तो फिर भी उन्होंने अपने एक आंख की तुलना जो है दर्पण से क्यों की। तो कभी अपने एक इसमें लिखेंगे कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जो होता है वो स्वच्छ और क्या होता है निर्मल होता है, आदमी उसमें वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो होता है। वैसे कवि कह रहे हैं कि मेरी नजरों में सभी व्यक्ति एक समान है और सभी को मैं एक समान देखता हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को अच्छे नजरों से देखूं और किसी को बुरी नजरों से देखूं, ऐसा नहीं है, सभी को एक समान देखता है। कौन? कवि। आगे देखिए इसमें बोला गया है कि पहले कड़वर में कलंक कांच और कंचन से क्या तक हुआ है। आप लोग उसमें पढ़े थे लाइन में कि जो नहीं घड़ी कलंक न पड़ा कांच हुई नहीं कंचन करा, वही कंचन करा। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या, कभी इससे क्या बताना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि कभी कलंक और कांच से ये बताने की कोशिश किए हैं कि जब तक सोना को घड़िया में तपाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं बनता, उसका कोई आभूषण नहीं बनता है, और जब तक आभूषण नहीं बनता है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। वैसे ही जब तक कोई इंसान कठिन परिश्रम नहीं करता है, कष्ट को नहीं सहता है, पीड़ा को नहीं सहता है, तब तक वो अपने मंजिल तक नहीं जा सकता है और ना ही अपने मंजिल को पा सकता है। आगे देखिए ये ये कंचन जो है ये कंचन पड़ा है जिसको अब बताए हैं कि भगवान शिव जो है
सुमेरु पर्वत को क्या किए थे कि त्रिशूल से नष्ट किए, तब जाकर वो आकाश तक सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ।